महातपस्वी जमदग्नि ने वेदा अध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार से अपने पति देव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए, तो व्रतशीला रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान और फिर सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी न बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सबके पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापिनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए तुम्हारी जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के डकराते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए, तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कहीं। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्र अर्जुन के पास आए। तब शत्रु दमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पैने बाणों से उसके परिघ सदृश हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इससे सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया, तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनाथ की तरह हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए, तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार
दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट-फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणा पूर्वक तरह-तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन-जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया, उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय हीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। प्रभास क्षेत्र में पांडवों से यादवों की भेंट। वैशंपायन जी बोले, राजन, महाराज युधिष्ठिर समुद्र तट के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों के सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्रगामिनी प्रशस्ता नदी पर पहुँचे। वहां स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविण देश में समुद्र तीरवर्ती परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे शूरपारक क्षेत्र में पहुँचे। वहां समुद्र के कुछ अंश को पार करके वे एक प्रसिद्ध वन में आए। यहाँ उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में तरह-तरह से उपवास कर उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि देकर वे फिर शूरपारक क्षेत्र में लौट आए। वहां से वे भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। वहां स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहने के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही है। यह देखकर वे बिलख-बिलख कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे, तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युमन, साम, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृष्णि वंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया
और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, देखो, धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वल्कल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह-तरह के कष्ट भोग रहे हैं, तथा वह पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। हाय, इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती। इससे अल्प बुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए, किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पापी धृतराष्ट्र ने अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया है। अब परलोक में पितृगण के सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब भी उन्हें यह नहीं सूझता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार आंखों से लाचार क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, और उन्हें राज्यच्युत कर देने से अब मेरी क्या गति होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाबाहु भीम को तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके तो हुंकार से ही सैनिकों के मल मूत्र निकल पड़ते हैं। देखो, जब यह पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था, तो इसने अकेले ही वहां से सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया और यह सकुशल अपने नगर में लौट आया। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सका, किंतु आज यह फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस फुर्तीले वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। आज यह भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य है। महारथी द्रुपद के समृद्धशाली यज्ञ की वेदी से इसका जन्म हुआ है। यह भला वनवास का दुख कैसे सहती होगी। दुर्योधन ने कपट द्यूत में जीतकर धर्मराज को इनके भाई, स्त्री और अनुचरों सहित राज्य से बाहर निकाल दिया और वह दिनों दिन बढ़ रहा है। यह देखकर इस पर्वतमाला मंडिता वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता।